जी विप्लेश, इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजस्व मंत्री हैं बीजेपी के, जिन पर यह आरोप लगा था इन्होंने बल्क में ट्रांसफर किया था और उस ट्रांसफर को मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार से उस पर स्टे लगा दिया था। रामसूरत राय इस वक्त हमारे साथ है। सर ये बताइए, क्या भ्रष्टाचार एक वजह थी? बीजेपी के जो मंत्री थे भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, यही भी एक वजह थी अलग होने का? कोई बीजेपी के मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करते। बीजेपी के मंत्री काम कर रहे थे, काम अखबार में दिख रहा था, मीडिया में दिख रहा था। तो मीडिया और अखबार माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगता है। मीडिया और अखबार में जो नेता छपता है उसके पीछे कार्रवाई होता है, उसके विभाग में मना किया जाता है। तो मीडिया में पहले वो बोले, वो छपे, वो दिखे कि मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इस बार उनको लगा कि कैबिनेट में नए मंत्रिमंडल आए हैं जो हम लोग अपने काम को ताबड़तोड़ आगे बढ़ा रहे थे। सभी मंत्री, जिनसे भी आप बात करेंगे, लगभग हमारे 16 मंत्री थे, 16 में लगभग दर्जनों मंत्री अच्छे काम कर रहे थे। चाहे कुछ लोगों के पास विभाग में कुछ है ही नहीं काम करने लायक, तो वैसे सारी बातें छन के आ रही थी। तो छन के आ रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लग रहा था कि विकास का जो परचम लहराएगा तो ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। लेकिन आरोप आप पर लगा कि आपने पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग आप कर रहे थे, काफ़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने स्टे कर दिया था। उसमें कोई पैसे की बात नहीं है। मैंने स्पष्ट उस दिन भी कहा था कि मेरे पास लगभग, आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ, लगभग मेरे पास 250 अनुशंसा आए थे MP MLA MLC का, जिसमें से 80 विधायकों का बात NDA के हों, चाहे 2-4 RJD जदयू के लोग, RJD और कांग्रेस के भी लोग थे। मैंने जिनका जो होने योग्य था, यानी अनुशंसा जो आया था उसमें जदयू के भी नेता, जदयू के मंत्री थे, लेसी सिंह थे, ये आपके लेसी सिंह थे, सरवन बाबू थे, आपको शीला मंडल थे, उनके मंत्रिमंडल का मैं नाम बता रहा हूँ, उनके विधायक थे। उन लोगों ने पैरवी की थी। बिल्कुल, सबका पेपर है, सबका कागज है, सबका नियम कानून है, लेकिन नियम नहीं कहता कि पैरवी पर ट्रांसफर होता है। तो जब आप किसी को चोर साबित करना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा। तो मैं कहता हूँ कि कौन ऐसा विभाग है जिसमें 6 महीना में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, साल भर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 2 साल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी विभाग का, जिस तरह से अगर राजस्व विभाग का सामने आया है तो आप 30 तारीख को जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है सभी विभागों को खंगाल ले, चाहे वो जदयू का हो चाहे बीजेपी का हो। क्यों नहीं किया गया सबका समीक्षा? ठीक है, 2-4 करना चाहिए। मैंने अधिक क्यों किया? क्योंकि और विभाग में विधायकों का प्रेशर नहीं रहता है। CO BDO थाना के लिए प्रेशर लोकल स्तर पे जो राजनीति होता है, तो ये पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल बातें जब NDA की बैठक हो रही थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इन लोगों का बात सुन लेना है, कर लेना है, कोई समस्या आएगा मेरे पास फाइल आएगा मैं देख लूँगा। तो उनको देखना चाहिए, करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। 1 तारीख को ही फाइल चला गया, आपने 8 तारीख को कैंसिल किया, उसमें उनको ऑडिट करना चाहिए था, करके करना चाहिए था। खैर उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, उसमें मेरा मिशन उनका दूसरा कोई और था। जो कुछ लोग उनको चढ़ाने बढ़ाने का काम किए थे, कहावत है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उनके कुछ पूर्व अधिकारी, कुछ लोग इसके बारे में गलत कन्विंस किए और माननीय मुख्यमंत्री से हमको मिलने नहीं दिए। क्योंकि 1 तारीख से लेकर के मैं कंटिन्यू 19 तारीख तक समय मांगते रह गया, मुझे समय नहीं मिला। और जिस बात को मैं अलग से कहना चाहता था कि बात इसके पीछे क्या है, क्या राज है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कर्मचारियों को स्टेट कैडर बनाया था। स्टेट कैडर मैंने नहीं बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी बनाया था। हमने प्रपोजल दिया था, बातें हुई थी, कैबिनेट में सब लोगों ने सहमति दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 मिनट 10 मिनट तक हमारे प्रधान सचिव उसको ब्रीफ भी किए थे कि इससे लाभ क्या होगा। लेकिन उसके पीछे जो शहर के अंदर जो कर्मचारी विगत एक ही जगह 30 साल से बैठे हुए हैं, जो पूरे ज़मीन को, पेपर को बर्बाद कर चुके हैं, वो माफियाओं का आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगाया गया कि आप लोगों से अलग होना था? एक बार मैंने कहा ना कि हमको जाना था तो बहाना चाहिए। मुझे रोने का मन है। इसी लाइन से पूरी बात समझ में आ जाती है कि हमको जाना था तो बहाना चाहिए। बीजेपी लगातार ये बात कर रही है। सौरभ, मैं आती हूँ आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।